हम लोग कक्षा 11th में चैप्टर देख रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस का है क्या, पीछे आप 9th और 10th में पढ़ के आए हैं। कि मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, वो कितनी होती हैं। तो उसी का आगे का क्रम है। तो मूल राशियां आप पढ़े होंगे 7 और मूल मात्रक भी पढ़े होंगे 7। दो पूरक मात्रक होते हैं, दो पूरक राशियां होती हैं। यहां से हम लोग को देखना है डायमेंशन। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है कि कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, डायमेंशन ये हमको बताता है कि इस राशि में यह मूल राशि कितनी बार आई है। डायमेंशन का यही कार्य है। डायमेंशन हमको ये इंट्रोड्यूस कराता है कि जैसे आप देखते होंगे क्षेत्रफल है, एरिया है, तो एरिया का मात्रक हो गया मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर हो गया, तो जो मीटर के घात में 2 है वो डायमेंशन, वो बता रहा है 2 ये बता रहा है कि क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि, उसमें लंबाई जो है वो 2 बार आई है। ये चीज कौन हमको बता रहा है? तो वो बता रहा है बीमा। अब मूल राशियां जैसे आप देखे होंगे, लंबाई आपका है लेंथ, उसके बाद है आपका द्रव्यमान, उसके बाद आपका समय है टाइम, उसके बाद आपका ताप है टेम्परेचर, उसके बाद है आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसके बाद है पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों लंबाई को लेंथ को यहां से बीमा के रूप में अगर हमको देखना है तो उसका पहला जो लेटर है लेंथ का यल, तो डायमेंशन इसका हम जब भी कहीं लंबाई आएगा तो यल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यल से, और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। मास है, द्रव्यमान है, तो क्या है मास, और मास का एम लेते हैं, ये आपका मास को रिप्रेजेंट करेगा एम। समय है तो टाइम है बच्चों, टाइम का टी लेते हैं। ताप है तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक करंट है तो इसको, इसके मात्रक का एम्पियर है, एम्पियर को ए से शुरू करते हैं तो ए से डिनोट कर लेते हैं, और यही हम मुख्य रूप से चलता है। पदार्थ की मात्रा को बच्चों हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आएगा, मुख्यतः यही चीज आएगी। लंबाई एल, मास रहेगा तो एम, समय रहेगा तो टी, टेम्परेचर रहेगा तो थीटा से, विद्युत धारा रहेगा तो ए से।
मैकेनिक्स के अंदर इन्हीं का हम लोग प्रयोग करते हैं। जब उसमें हीट आ जाता है तब इसका प्रयोग करने लगते हैं बच्चों, और जब उसके साथ करंट भी आने लगता है तब इन पांचों का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब लंबाई है तो बच्चों चाहे किसी भी पद्धति में है, लंबाई होनी चाहिए। अब जैसे बच्चों के दिमाग में होगा मीटर रहेगा तभी यल लिखेंगे, नहीं भाई, यल कहां कहां आप यूज कर सकते हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई है, हाइट है, डिस्टेंस है, दूरी है, विस्थापन है, ठीक है, लंबाई कहे, चौड़ाई कहे, ऊंचाई कहे, दूरी कहे, विस्थापन कहे, या मात्रक के रूप में देखें तो मीटर में कहे, सेंटीमीटर में कहे, चाहे किसी पद्धति में कहे, चाहे किलोमीटर में कहे, या एंगस्ट्रॉम में कहे, या नैनोमीटर में कहे, माइक्रोमीटर में कहे, अगर वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चाहे वो जिस पद्धति में होगा उसका जो डायमेंशन लिखना होगा उसको किससे लिखेंगे, एल से ही लिखेंगे। ठीक उसी तरह से मास के कंडीशन में है, अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान जैसे आप किलोग्राम में भी लेंगे, सोना खरीदेंगे तो बच्चों मिलीग्राम में खरीदेंगे, गेहूं चावल खरीदेंगे तो कुंतल में खरीदेंगे। तो आप चाहे जैसे भी लें, आलू खरीदेंगे तो किलो में खरीदेंगे। तो आप खरीद रहे हैं, मास को ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कुंतल में हो, चाहे वो किलो में हो, चाहे ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। इससे एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से टाइम का फैक्टर है और इसका टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं बच्चों। और टाइम चाहे मिली सेकेंड में हो, चाहे माइक्रो सेकेंड में हो, चाहे घंटा हो, या मिनट हो, या पिको सेकेंड हो, जिसमें भी हो, अगर वो टाइम को बता रहा है बच्चों, तो टाइम को जब भी बीमा के रूप में लिखना होगा तो टाइम के स्थान पे क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। टेम्परेचर की बात हम करते हैं बच्चों, ताप की बात करते हैं, तो टेम्परेचर का रीडिंग पॉइंट 4 रूप में चलता है। एक आपका चलता है परम ताप पैमाना, जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन पैमाना, फारेनहाइट पैमाना चलता है, सेल्सियस पैमाना चलता है, और र्यूमर पैमाना चलता है। चाहे वो जिसमें रहे बच्चों, अगर टेम्परेचर की बात आ रही है तो उसको आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, थीटा से कर देंगे, ठीक है, चाहे वो सेल्सियस में हो, फारेनहाइट में हो, या केल्विन में हो, या र्यूमर में हो। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग करते हैं, विद्युत धारा की, तो धारा को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे मिली एम्पियर में धारा बहे, चाहे माइक्रो एम्पियर में बहे धारा, चाहे एम्पियर में धारा बहे, ठीक है। जैसे हम लोग घर में टॉर्च वाली बैटरी रहती है तो उसमें करंट की वैल्यू कम रहेगी, और जो घरों में बिजली सप्लाई होती है उसका मान अधिक रहता है। तो वो चाहे जिसमें रहे, अगर करंट की बात हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे कहेंगे, ए से ही लिखेंगे। तो मुख्य रूप से इसी पे चलना है। अब बीमा लिखने के कई तरीके हैं बच्चों, बीमा को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं बच्चों। कितने, दो तरीके हैं, तीन तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन बीमा आपको बड़ी आसानी तरीके से आप लिख सकते हो। या तो आपको बीमा का सूत्र मालूम है, कोई भी राशि है उसका सूत्र मालूम है, या उसका मात्रक मालूम है, दो चीजें, या तो आपको फार्मूला मालूम है, या तो आपको उसका यूनिट्स मालूम है। अगर फार्मूला मालूम है तो भी यूनिट्स, उसका बीमा आप लोग लगा सकते हो, यूनिट्स मालूम है तो भी आप उसकी बीमा लिख सकते हो। अब बीमा में ध्यान देना क्या है, जैसे एक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने चर्चा किया था क्षेत्रफल का, किसका, क्षेत्रफल का, एरिया की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, क्षेत्रफल, एरिया की बात हो गई तो एरिया का होगा क्या भाई, सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े क्या है,
जनरल रूप से एरिया निकालना है तो यही तो पढ़ते हैं, अगर आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर आयत ना हो, सर्किल है और उसका एरिया निकालना है तो पाई गुणे आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यही तो होता है। स्क्वायर है अगर आपका यहाँ पे तो ये बच्चों सर्किल के लिए हमने दिखा दिया कि ये सर्किल है तो इसका एरिया ये हो गया। ये आपका आयत है, लंबाई चौड़ाई, तो उसका ये सूत्र हो गया। और यहाँ पे अगर हम कह दें स्क्वायर है बच्चों तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, यही तो होगा, हो जाएगा। इस तरह से अगर है, अगर ये ट्रायंगल हो जाए, अगर समकोण त्रिभुज हो जाए ऐसा है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, यही तो एरिया का। इस तरह से जितने भी आपको एरिया सब, और इसका यूनिट्स देखेंगे तो सबकी यूनिट्स क्या होगी, मीटर का स्क्वायर, अगर एमपीएस पद्धति में है तो, ठीक है। अब देखो बच्चों, बीमा में आंकिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। आंकिक का मतलब गुणांक का, 2 3 4 5 जो है कांस्टेंट राशियां, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस पाई का भी कोई मतलब नहीं है और इस 1/2 का भी कोई मतलब नहीं। अब बीमा लिखने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया, मैंने आपको कहा कि कहीं भी लंबाई आ जाए तो यह लिख दो, मीटर है तो यह लिख दो। तो अब यहाँ पे बीमा लिखना है बच्चों तो फटाक से मीटर है तो एल, और एल पे कितना 2, इस पे एल स्क्वायर मत पढ़ना, वो टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। बहुत सारे अध्यापक आपको एल स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। एल स्क्वायर इसको नहीं बोला जाता है, एल पे 2 बोला जाएगा, एल पे 3, एल पे 1 ऐसे बोला। यानी ये बता रहा है क्या कि क्षेत्रफल में मूल राशि जो हमारी लंबाई है वो कितनी बार आई है, 2 बार आई है। ये बीमा का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहां से अगर आओ तो यहां से मैंने आपको क्या बताया भाई, यहां से मैंने आपको यही बताया कि अगर लंबाई आए तो एल, चौड़ाई आए तो भी एल। अब एल पे 1 है और एल पे 1 है, 1 मिलके कितना हो जाएगा, एल पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी राशि का बीमा क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो आप यूनिट के माध्यम से डायरेक्ट निकाल सकते हो और एक आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। अब सपोज कर लो आयतन का ही निकालना है, इसका आयतन का आपको चाहिए। सपोज करिए कि आयतन का हमको बीमा लिखना है, तो आयतन का अगर लिखना है वॉल्यूम का, तो देखिए ये आपका स्फीयर है, गोला है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, हो गया। अगर ये घनाभ है, ठीक है, तो इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हो गया, यही तो होगा। अगर ये क्यूबिक है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, भुजा का क्यूब, ये तो हो जाएगा। यूनिट्स इसकी क्या हो जाएगी, मीटर का क्यूब, यही तो होगा। तो फिर हमको मीटर दिखाई दे दिया, तुरंत एल लिखेंगे, कितना बार आया है, 3 बार। इस तरह से आयतन की बीमा निकल गए। मैंने आपको बताया कि बीमा में आंशिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, यानी गुणांक के रूप में, घात के रूप में तो उसका अर्थ है, लेकिन उसके गुणांक के रूप में तो उसका कोई भी वैल्यूएशन है। अब आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या है, तो वो क्या है, लंबाई ही तो है, और लंबाई है तो एल पे कितने 3। इस तरह से इसकी बीमा निकल गई।
यहां से अगर कोई लड़का दिखाना चाहे तो लंबाई है तो एल, चौड़ाई है तो भी एल, और ऊंचाई है तो भी एल, अर्थात ये कितना हो जाएगा एल पे 3 हो गया। यहाँ पे भुजा का क्यों, भुजा भी तो है तो लेंथ ही तो होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, यही तो होगा आर्म इसकी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं एल, और एल पे कितना है भाई। इस तरह से आप वॉल्यूम की भी डायमेंशन बड़ी इजीली रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक और देखो एकदम इजी है बेटा, आपको बस ध्यान देना क्या है, कहीं पे भी लेंथ आया तो लेंथ आया तो एल, मास आया तो एम, टाइम आया तो टी, टेम्परेचर आया तो थीटा। आप करते चले जाइए, लगाते चले जाइए। अब जैसे आपको आ गया वेग का निकालना है, वेलोसिटी का और स्पीड का आपको देखना है, तो दो चीज मैंने आपको कहा, दो चीजें, एक तो इसका सूत्र फार्मूला और दूसरा इसकी यूनिट। तो आपका वेग है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन निकालना अगर हमको है तो इसका फार्मूला और इसका यूनिट हमको मालूम है। यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, यही तो है। और इसका सूत्र क्या है, विस्थापन बटे में समय, यही तो बेटा सूत्र है। या तो इससे हम डायमेंशन निकाल लेंगे या तो इससे डायमेंशन निकाल लेंगे। इससे निकालेंगे तो मीटर दिखाई दिया, मीटर दिखाई दिया तो एल हो गया, बटे में क्या है सेकेंड, सेकेंड है तो टाइम, टाइम है तो टी है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी पे -1। यहां पे आ जाए बेटा विस्थापन है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ है, लेंथ है तो एल है। फिर टाइम से समय है तो टाइम है, टाइम है तो टी है, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से इसका डायमेंशन हो गया एल टी पे -1। फटाक से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब वेग आ गया, अगर कोई कहे कि नहीं हमको त्वरण का थोड़ा बता दीजिए, एक्सेलरेशन का कोई आपसे पूछता है, किसका एक्सेलरेशन, फिर वही बात, किसका बच्चों निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सूत्र आपको याद है, ठीक है, और या तो उसको मात्रक याद है आपको, अगर उसकी यूनिट से आपको याद है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये तो होता है। यहां से आप पढ़े होंगे तो वेग बटे में समय हो गया। अब देखिए यहां से भी आपको लिखना है तो मीटर है तो एल है, बहुत सारे एम देखते हैं तो एम कैपिटल लिख देते हैं, वो मिस्टेक रहेगा, ठीक है बच्चों। बाई सेकेंड है तो टी है, टी पे कितना 2, इस तरह से ये टी पे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी पे -2, ठीक है। यहां पे अगर आइए तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। वेग को क्या लिख सकते हैं बेटा, विस्थापन बटे में समय, एक समय पहले से है ये है, हो गया भाई, समय नीचे आ जाएगा। अब यहां से विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है तो एल हो गया, समय है तो टी, कितना हो गया एल, और ये टी पे 2 हो गया, टी पे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो एल टी पे -2 हो गया। या डायरेक्ट आपको वेग याद है बच्चों यहां से, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं एल टी पे -1 हो गया, समय का टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा -2। इस तरह से एल टी पे -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन निकालना है, किसका डायमेंशन, फोर्स का। अब चलिए देखिए फोर्स को, अगर आपको बल का निकालना है, बल का निकालना है तो दो चीजें, बल में आपको 2 चीजें हो गया क्या भाई, एक तो हमको मात्रक मालूम होना चाहिए और एक बीम
तो सूत्र मालूम होना चाहिए। तो हमारा सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, यानी इसको हम लोग लिखते क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये तो लिखते हैं। यहां से इसका यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, चलिए डायमेंशन देखते हैं। किलोग्राम है तो मास हो गया, मास है तो यम है, यम है तो मीटर है, ये तो मीटर है ना, मीटर है तो लेंथ है, लेंथ है तो एल है भाई। सेकेंड देखा तो टाइम है, और टाइम है तो टी है, टी पे कितना 2। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल टी पे -2। इस तरह से इसका डायमेंशन निकल गया। इधर से आ जाइए, ये आपका द्रव्यमान है और ये आपका त्वरण है। द्रव्यमान का मास, मास है तो m है, और एक्सेलरेशन की अभी भी मैं निकाले हैं एल टी पे -2। अब आपका बन गया क्या भाई, एम एल टी पे -2। इस तरह से इसका निकल गया। बल निकाल लिया तो कोई कहा था जी कार्य भी देख लीजिए, क्या देख लीजिए, कार्य, वर्क। वर्क आपको देखना है, वर्क की भी वही कंडीशन बच्चों, या तो आपको सूत्र मालूम है या तो उसका मात्रक मालूम है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस, ठीक है, या आप पढ़े होंगे F इंटू डी, यानी बल गुणे विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक। और इसका मात्रक पढ़े होंगे तो जूल पढ़े होंगे, कार्य का मात्रक जूल। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब बीमा लिखना है बेटा, किलोग्राम देखा तो मास है यम, यम देखा तो मीटर है, मीटर है तो लेंथ है, लेंथ है तो एल, एल कितना बार, 2 बार बाई। सेकेंड है तो टाइम है, टाइम है तो टी है, टी है तो इस पे कितना 2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, एम एल पे 2, टी पे -2। इधर आ जाइए, फोर्स का भी निकाले हो बच्चों, कितना, एम एल टी पे -2, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एल हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एम, एल पर कितना 1, और यहां पर भी 1, तो 1 1 मिलके कितना 2 हो गया, तो एम एल पे 2, टी पे -2। इस तरह से आप कार्य और बल का भी बीमा देख लिए। एक और बीमा देखिए थोड़ा, इसका एंगल, जैसे कोण आ गया, कोण आ गया तो कोण को आप लोग क्या लिखते हैं, कोण को, एंगल को चाप बटे में त्रिज्या, ये तो लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस। तो क्या हम लोग करते हैं, कहते हैं 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो चाप का अर्थ क्या है, लेंथ, और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर खींचा, ठीक है, तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो चाप भी लेंथ हो गया और रेडियस भी लेंथ हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L, और ये ऊपर गया तो L पे -1। अब इसको लिखेंगे क्या, L इसका 1 और इसका -1, यानी ये हो गया L पे 0, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, 0 का अर्थ है कि लंबाई एक बार भी नहीं है, ठीक है, अर्थात कोण कैसी राशि होगी, बीमाहीन राशि, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, क्या होगी, बीमाहीन राशि। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, m पे 0, l पे 0, t पे 0, ठीक है, यानी न तो मास आया, न तो लंबाई आई, और न ही टाइम आया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसी बीमाहीन राशि का नाम बताइए, ठीक है, तो वो होगा एंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इसका अर्थ क्या हुआ,
जो शुद्ध रेशियो है, जो शुद्ध अनुपात है, उसका कोई भी बीमा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल सीरीज e के पावर x है तो उसका कोई भी बीमा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। अगर आपको डेंसिटी पूछ दिया कोई कि डेंसिटी का बताइए, घनत्व का डायमेंशन बताइए, घनत्व डेंसिटी का पर पूछ दिया तो डेंसिटी का भी तो दो कंडीशन हो गया बेटा। एक कंडीशन में इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये क्या होता है, डेंसिटी को द्रव्यमान बटे में आयतन लिखते हैं बेटा। ठीक, और यहाँ पे इसका यूनिट्स में क्या लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, ये तो लिखा जाता है। अब देखो मास आया तो मास का हमको यम पता है और आयतन की बीमा हमको मालूम है, क्या है भाई, एल पे 3। तो इस तरह से डेंसिटी का क्या हो गया, ml पे -3 हो गया। वैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम है तो m और मीटर है तो l पे कितना 3, यानी ये हो गया ml पे -3। इस तरह से आप डेंसिटी का भी बीमा निकाल सकते हो। थोड़ा और देखिए, प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज बीमाओं को लिख सकते हो। और बोर्ड में बीमा आता है, किसी ना किसी का लिखने के लिए आपको बीमा आएगा। जैसे अब थोड़ा और आगे लिखने का यही तरीका है बच्चों। एक और बीमा, जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं गतिज ऊर्जा। अब जैसे ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कहे या स्थितिज ऊर्जा का कहे तो बीमा सेम होगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा कहा बच्चों, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। ये तो होता है सूत्र काइनेटिक एनर्जी का, ये तो सूत्र होता है। और मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है। जूल को अभी हमने बताया किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m l पे 2 t पे 2। ऊपर जाएगा तो ये हो गया ml पे 2 t पे -2 हो गया। यहां से आप देखो बीमा में आंशिक का कोई मतलब नहीं है, गुणांक के रूप में। यम से द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का अर्थ हो गया m मास, और वेग का हम लोग जानते हैं lt पे -1, lt पे -1 उसका कितना है, 2 है, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा m l पे 2 t पे -2 हो गया। और इस तरह से इसका डायमेंशन हो गया m l पे 2 t पे -2। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्या मिला भाई, स्थितिज ऊर्जा का आप देखोगे यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी याद है, साथ में स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh और इसका भी मात्रक होता है जूल। ठीक, तो आप स्थितिज ऊर्जा की बात mgh, मास है तो m है, और g है तो गुरुत्वीय त्वरण है, अर्थात त्वरण का डायमेंशन, त्वरण का डायमेंशन lt पे -2 और ऊंचाई है तो m हो गया बेटा। यहां से आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा m l पे 2 t पे -2, और इधर पे तो ऑलरेडी है, ये है m l पे 2 t पे -2 हो गया। यानी अगर हम ये बीमाएं किसके किसके बराबर हो, यानी हमने कार्य की बीमा याद कर लिया, ठीक है, तो हमको किसकी बीमा निकल गई भाई, गतिज ऊर्जा का भी याद हो गया, स्थितिज ऊर्जा का भी याद हो जाएगा। और इसी तरह से एक और बीमा आपको आएगा जो सेम इसके बराबर हो जाएगा। जब नोट्स आप बनाओगे तो पहले सबकी बीमाओं को आप लिखते जाना, फिर क्या करना कि उसमें से जिनकी बीमाएं सेम है उनको लिखकर उनके आगे एक बीमा लिख दोगे तो उतनी बीमाएं तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगे। जैसे बल आघूर्ण, क्या है, बल आघूर्ण पहले 10th में था टार्क, ठीक है, लेकिन अब हट गया है। अब आपको 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 7 या 8 में।
तो बल आघूर्ण अगर है, बल आघूर्ण टार्क किसको बोलते हैं बेटा, इसका सूत्र होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ क्रॉस, ठीक है। बल हुए, इसका व्यापक सूत्र आप देखोगे तो एफ डी साइन थीटा आता है, ठीक। आगे आएगा तो हम बताएंगे। तो आपने पढ़ा कि कोण का कोई बीमा नहीं होता है, उसका काम खत्म। यह क्या है, बल है, बल की बीमा अभी आपने लिखा है एम एल टी पे -2, डी डिस्प्लेसमेंट है तो एल हो गया, इसका क्या हो गया एम एल पे 2 टी पे -2। इधर आपने लिखा है बल आघूर्ण, तो उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जूल नहीं कहते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है। इसके मात्रक को न्यूटन मीटर बोला जाता है। तो न्यूटन मीटर को, न्यूटन है तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इनटू मीटर लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इसको व्यापक रूप से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो बीमा लिखना एकदम इजी हो गया। क्या हो गया भाई, केजी है तो एम, मीटर है तो एल, एल है तो इस पे कितना 2 है, और सेकेंड है तो टी, टी पे कितना 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया भाई एम एल पे 2 टी पे -2 हो जाएगा। इस तरह से बल आघूर्ण कहे, कार्य कहे, गतिज ऊर्जा कहे, स्थितिज ऊर्जा कहे, सबकी बीमाएं क्या होंगी एम एल पे 2 टी पे -2। थोड़ा सा और आइए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बीमा आती है, बीमा लिखने का सबका तरीका वही है बच्चों। एक आएगा प्लॉन्क नियतांक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनकी परिकल्पना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लॉन्क कांस्टेंट, इसका सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, ठीक है। जहां पे H को प्लॉन्क कांस्टेंट कहते हैं, न्यू हमारी आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति। तो मैं इधर से पहले आपको एक आवृत्ति देख लो पहले, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकेंड। क्या होता है, प्रति सेकेंड, 1 में सेकेंड, ठीक है। तो 1 में सेकेंड है तो 1 में टी, अर्थात टी पे -1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। आवर्तकाल का था, आवर्तकाल का था तो टाइम पीरियड, इसका मात्रक सेकेंड होता है बेटा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, टी हो जाता। अब यहाँ पे ये तो आवृत्ति है, ठीक, और ये क्या है, ऊर्जा। ये क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये ऊर्जा हो गया, ये आवृत्ति हो गई बेटा, और ये आपका प्लॉन्क नियतांक। तो हमको किसकी बीमा चाहिए, प्लॉन्क नियतांक की। तो हमारा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/न्यू हो गया। ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा हमको मालूम है किसके बराबर, कार्य की बीमा के बराबर होती है, यानी हो गया एम एल पे 2 टी पे -2 हो गया बेटा। और आवृत्ति की बीमा क्या हो गई, टी पे -1, ठीक है। अब ये टी पे -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस, तो इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल पे 2 टी पे -1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बीमा है, अधिकतर लोग इसको पूछते हैं बेटा कि प्लॉन्क कांस्टेंट की बीमा बताइए। इस तरह से आप प्लॉन्क नियतांक की बीमा बड़े इजीली वे में बता सकते हो। मात्रक की सहायता से भी इसको, अगर क्योंकि अभी आप इसको पढ़े नहीं हो इसलिए मात्रक याद नहीं है, मात्रक अगर इसका याद आता तो इसका मात्रक हो जाता क्या, ये जूल हो जाता, और ये ऊपर जाता तो सेकेंड हो जाता। इसका डायरेक्ट अगर मात्रक प्लॉन्क कांस्टेंट का आता बच्चों तो वो होता है जूल सेकेंड, ठीक है।
तो जूल का बीमा देखो ml पे 2 T पे -2 और सेकेंड है तो T, देखो फिर वही बीमा आ गई कि नहीं आ गई, ml पे 2 T पे -1। ठीक है, तो मात्रक याद है तो फटाक से आप बीमा लिख सकते हो। ठीक है, सूत्र याद है तो भी आप बीमा लिख सकते हो। अब जैसे करंट की बात हो रही है तो थोड़ा सा देखो, अगर कोई कह दे वोल्टेज विभवांतर, ठीक है, विभवांतर की बीमा क्या होगी भाई, विभवांतर की बीमा हमको चाहिए। इसका मात्रक तो हमको पता है क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। क्या होगा, वोल्ट। विभव की बीमा का है, विभवांतर की का है। और इसका सूत्र क्या होता है, 10 में हम लोग पढ़े हैं, V बराबर W/Q। ठीक है, अब Q क्या है, आवेश। ठीक है, तो पहले हम आवेश का देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। आवेश, ये भी हम लोग 9 में पढ़े हैं। Q बराबर होता है I × T, ये ना होता है बच्चों। I है एम्पियर, धारा है, धारा है तो A हो गया, और समय है तो T हो गया। इस तरह से इसका बीमा हो जाएगा AT आवेश का, या टा कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों, जब आवेश का डायमेंशन आपको मालूम हो गया तो यहाँ वोल्टेज का आपको आराम से, पोटेंशियल का आपको आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, W है तो कार्य है, कार्य का ml पे 2 T पे -2 हो गया, और Q आवेश, आवेश का भी आपने निकाला AT हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml पे 2 T पे -3 A पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बीमा आपको ध्यान में रखना। अच्छा, यहीं से आप चाहें तो रेजिस्टेंस का भी बीमा निकाल सकते हैं, प्रतिरोध भी कक्षा 10th में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बच्चों, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, ये इंटर में पूछा जाएगा, 12वीं में बीमा दे सकता है। तो 2 तरीका, एक तो इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और सूत्र आप पढ़े होंगे एक ओम्स का, कि V बराबर होता है बेटा I × R। यही तो, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, V/I हो गया। अब यहां से थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हो। वोल्टेज का अगर हमको सपोज करिए नहीं याद है, अगर हमको, जैसे हालांकि यहाँ निकाले हैं, सपोज करिए हमको नहीं याद है, तो इसको हम तोड़ें। V बराबर क्या हो जाएगा, V के जगह पे W/Q लिख सकते हो, बटे में I। अच्छा, और Q बराबर क्या होता है, I × T, तो W/I × T हो जाएगा। ये तो नीचे चला आया। अब इसको क्या लिख सकते हो, W/I का स्क्वायर × T। अब तो हमको सबको कार्य की तो जनरली रूप से हमको याद हो गया, जैसे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाए। तो कार्य का हो गया कितना, ml पे 2 T पे -2, I है तो करंट है तो A पे 2 हो गया, और ये T। अब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml पे 2 और T पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऑलरेडी -2 है तो T पे -3 हो जाएगा, A पे -2 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा बच्चों, बीमा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बीमा किसी का भी कर, जिसका भी कहे, आप बड़ी इजी वे में निकाल सकते हो। बीमा पहले निकालना सीख जाओगे तब इसके अनुप्रयोग आप बड़े इजीली वे में
कर सकते हो। अगर बीमा नहीं सीख पाए तो फिर तो अनुप्रयोग कैसे आप यूज में लाओगे। इसका और देख लेते हैं। एक और आप देखते हैं तो देख लीजिए। एक आता है विकृति। विकृति पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये भी एक शुद्ध रूप से अनुपात रेशियो, लंबाई या आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहा जाता है, ठीक है। तो विकृति होता क्या है, लंबाई में वृद्धि, बटे में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि लंबाई है ना होगा, तो एल होगा लेंथ, और प्रारंभिक लंबाई है तो लंबाई होगा तो एल। एल पे क्या हो गया जी, अर्थात विकृति कैसी राशि होगी, बीमाहीन राशि होगी, ठीक है। प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर देखिए, प्रेशर का याद कर लेंगे तो बहुत सारी बीमाएं आपको याद हो जाएंगी। प्रेशर देखिए भाई, प्रेशर बहुत ज्यादा मत लीजिए, और प्रेशर बिना ये काम भी नहीं होगा। दाब, प्रेशर को पी से लिखते हैं, तो दाब का यूनिट्स और सूत्र। यूनिट हो गया क्या, न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर, और P बराबर होता है F बाई ए, ये तो होता है बच्चों। या कोई लड़का कहेगा सर जी हम तो ये भी जानते हैं एच रो जी, ठीक है, ये भी सूत्र होता है और ये भी सूत्र होता है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां से थोड़ा देख लीजिए, F क्या है, फोर्स है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है m l p पे -2 और एरिया का l पे 2। इस तरह से इसका डायमेंशन हो गया m l पे -1, 2 ऊपर जाएगा -2 और 1 ऑलरेडी है तो -1 बचेगा, t पे -2। इस तरह से ये दाब का हो गया। कोई लड़का कहा नहीं सर जी हम ये वाला सूत्र नहीं जानते हैं, हम एच रो जी को जानते हैं। एच गहराई है, ठीक है, रो घनत्व है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं बेटा, यहाँ से देखेंगे तो गहराई है तो भाई वो आखिर में लेंथ ही तो होगा, कितना गहरा, तो एल हो गया। और घनत्व का आपको अभी मालूम है ml पे -3, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का आपने क्या मालूम किया है, LT पे -2 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, एक यल यहाँ है, एक यल पॉजिटिव यहाँ पे भी है तो एक एक मिलके 2 और -3 यहाँ पे है तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा ml पे -1 t पे -2। इस तरह से ये भी आप कर सकते हो। और यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से न्यूटन है तो m l p पे -2, मीटर का स्क्वायर है तो l पे 2 हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो मिलके हो जाएगा क्या, ml पे -1 t पे -2 प्रेशर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से प्रेशर का भी आप डायमेंशन निकालिए। तो डायमेंशन ये बताता है कि इस भौतिक राशि में ये मूल राशियां इतनी बार आई हैं। जैसे दाब है जो भौतिक राशि है, उसमें द्रव्यमान एक बार आया है, लंबाई भी एक बार आया है, और समय कितने बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो बीमा का यही कार्य है। बहुत सारा बीमा है, लिखेंगे तो 100 बीमा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बस वही तरीका, यही तरीका है लिखने का, इजली वे में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जब ये लिख लेना, सबको एकदम किताब से नोट्स कर लेना, सबको बारी बारी अपने से करते जाना, तब हम आपको बताएंगे कि इस डायमेंशन का यूज क्या है, क्यों ये हम पढ़े,
ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग इसको